हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ सीखने वाले हैं नए टर्म्स फॉर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले कुछ नए टर्म्स में आपके सामने कुछ डिस्प्ले हो रहा रहेगा। मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ रहेगा ये क्या है। यस, ये लड़का है जिसके पास बहुत सारे पैसे दिख रहे हैं। अब इस लड़के को मैंने आपके अकाउंट में क्यों लाया है? क्योंकि इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूं आपके बिजनेस से। जैसे हर एक बिजनेस में, अब फैमिली की बात करूंगा तो फैमिली में लड़के को हम लोग क्या कहते हैं? लड़के को हम कहते हैं अपना धन, अपना पैसा, अपना प्रॉपर्टी है। क्योंकि लड़का शादी करेगा, दहेज लाएगा, पैसा लाएगा, तो लोग, घर वाले, सोसाइटी लड़के को क्या समझते? प्रॉपर्टी समझते हैं। वैसे ही अगर मैं बिजनेस की भी बात करूंगा तो बिजनेस में भी अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टी होता है। बिजनेसमैन का कोई प्रॉपर्टी, जो बिजनेस करते हैं हम, जिस पे बिजनेस करते हैं, तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? असेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? असेट्स कहते हैं। तो यहां पे भी मैंने वही बताया है, लड़का यानी अपना धन, अपना प्रॉपर्टी, और अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसे हम लोग कहते हैं असेट्स। असेट्स का डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेसमैन। प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेसमैन इज सेड टू बी असेट। प्रॉपर्टी जो बिजनेसमैन का है उसे हम क्या कहते हैं? असेट। कल मैंने आपको डेफिनेशन करवाया था गुड्स के बारे में, तो गुड्स में और मैंने प्रॉपर्टी में डिफरेंस बताया था। गुड्स जिसे आप बेच के पैसा कमा सकते हो, बट प्रॉपर्टी बेचने वाली चीज नहीं है, इसे हम सालों साल यूज करने वाले हैं, तो वो हो जाता है आपका प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? असेट्स कहते हैं। आई होप आपको असेट्स का डेफिनेशन तो समझ में आ गया। अब देखते हैं और क्या है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक लड़की पराया धन विदाई होके जाने वाली है। तो सोसाइटी के हिसाब से लड़की क्या होती है? पराया धन होती है। पराया धन मतलब जाएगी भी और साथ में पैसा भी लेके जाती है। तो लड़की को हम क्या कहते हैं? पराया धन। और बिजनेस के लैंग्वेज में पराया धन यानी कि लायबिलिटीज होता है। जैसे अपना पैसा प्रॉपर्टी होता है, तो पराया पैसा क्या होता है? लायबिलिटी होता है बिजनेस के लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मैंने आपको वही समझाया, लड़की पराया धन बोले तो लायबिलिटीज होती है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, बस एक मैसेज था इतना सा कि भाई असेट यानी कि प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी जो आपको पे करना है, पैसा जो आपको पे करना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटीज कहते हैं। लायबिलिटीज का डेफिनेशन है एनी अमाउंट, हर वो पैसा जो मुझे पे करना है बाहर वालों को, जैसे क्रेडिटर्स को, लेंडर्स को, या और कोई आउटसाइडर्स होगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटीज कहते हैं। एनी अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू आउटसाइडर्स, creditors or lenders are said to be liability. Any amount payable by business to outsiders, lenders या creditors, इसे हम क्या कहते हैं? liabilities कहते हैं। तो आई होप आपको दोनों डेफिनेशन समझ में आया है, असेट्स और लायबिलिटीज का। असेट अपना पैसा, अपना प्रॉपर्टी, लायबिलिटीज पराया पैसा, पराया प्रॉपर्टी, मतलब लायबिलिटीज होता है। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा असेट को और अच्छे से पढ़ते हैं। असेट का अभी डेफिनेशन तो मैंने आपको बताया, क्या था डेफिनेशन? प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेसमैन। हर वो प्रॉपर्टी जो बिजनेसमैन का, वो आपका असेट है, बेचना नहीं है इसे। क्लियर है? अब असेट में तीन टाइप के असेट्स होते हैं। कौन से तीन टाइप है? तो पहला आपको दिख रहा है वहां पे फिक्स असेट या तो नॉन करंट असेट। फिक्स असेट या तो नॉन करंट असेट। दूसरा है करंट असेट और तीसरा है फिक्टिशियस असेट। तीन टाइप के असेट होते हैं, फिक्स असेट, करंट असेट, फिक्टिशियस। फिक्स असेट, करंट असेट और फिक्टिशियस असेट, तीन टाइप के असेट। अब ये फिक्स असेट क्या होता है, करंट क्या होता है और फिक्टिशियस क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। फिक्स असेट की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी, अभी डेफिनेशन असेट की बात है तो असेट का डेफिनेशन तो प्रॉपर्टी से ही चालू होगा। तो प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज्यादा अगर बिजनेसमैन के पास वो प्रॉपर्टी है तो उसे हम लोग वर्ड यूज करेंगे फिक्स या तो नॉन करेंट ऑल्सो।
फिक्स या तो नॉन करंट, मतलब वो प्रॉपर्टी जो मेरे पास 1 साल से ज्यादा रहने वाला है उसे मैं क्या कहूंगा, फिक्स प्रॉपर्टी कहूंगा, फिक्स असेट कहूंगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है, लैंड है, मशीन है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है। अगर मेरे पास कंप्यूटर 1 साल से ज्यादा चल रहा है तो मेरा फिक्स हो जाएगा। मोटर कार है, 1 साल से ज्यादा मैं यूज कर रहा हूं, मेरा फिक्स असेट बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो फिक्स असेट का डेफिनेशन है प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेसमैन फॉर मोर देन 1 ईयर इज सेड टू बी फिक्स या तो नॉन करंट असेट। एग्जांपल दिया है लैंड, मशीन, फर्नीचर एक्सेट्रा। आ जाते हैं करंट असेट के ऊपर। क्या है करंट असेट? अब करंट असेट का मतलब वो प्रॉपर्टी जो मेरे पास 1 साल से कम यूज होने वाला है, लेस देन अ ईयर, 1 साल के अंदर ही मैं उसको बेच दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, करंट असेट बन जाएगा। डेफिनेशन है प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेसमैन फॉर लेस देन 1 ईयर और 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही उसे आप बेच दोगे, वो मेरा करंट असेट बन जाएगा। एग्जाम्पल है डेटर्स, कैश, स्टॉक। अब स्टॉक मतलब गुड्स ही होता है। अब वो गुड्स को मैं 1 साल के अंदर बेच देता हूं या मैं 1 साल तक उसको यूज भी करने वाला हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, करंट असेट बन जाएगा। मतलब गुड्स मेरे लिए कहीं ना कहीं करंट असेट है। प्रॉपर्टी तो है बट वो करंट असेट है। क्यों? क्योंकि मैं उसका रूलिंग करता हूं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के अंदर बेच के नया गुड्स लेके आ जाता हूं बेचने के लिए, तो मेरा क्या बन जाता है, करंट असेट बन जाता है। आई होप आपका डेफिनेशन का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है फिक्स असेट और करंट असेट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिक्टिशियस असेट। अब ये फिक्टिशियस मतलब बोगस असेट होता है, असेट नहीं है बट इसे असेट ट्रीट करते। एग्जाम्पल है कि मैंने क्या किया, मेरे बिजनेस को बढ़ाना था तो मैंने एक रोड साइड पे बैनर लिया और 4 साल के लिए बैनर के ऊपर खर्चा कर दिया। 4 साल तक वो बैनर दिखने वाला है, वहां पे मेरे बिजनेस का नाम दिखने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं मेरा प्रॉपर्टी है बट वो प्रॉपर्टी फिक्टिशियस प्रॉपर्टी है। फिक्टिशियस मतलब सिर्फ मैं इमेजिन कर सकता हूं, अरे हाँ वो मेरा प्रॉपर्टी, जबकि उसके ऊपर मैंने सिर्फ खर्चा किया है 4 साल के लिए। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्टिशियस प्रॉपर्टी कहते हैं। दैट इज प्रॉपर्टी विच cannot be seen, property which cannot be seen or touch, प्रॉपर्टी विच कैनॉट बी सीन और टच, उसे हम फिक्टिशियस प्रॉपर्टी कहते हैं। इमेजिनरी असेट फॉर द बिजनेस इज सेड टू बी फिक्टिशियस असेट। एग्जांपल दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर मोर देन 1 ईयर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट खर्चा हो गया 1 साल से ज्यादा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने 1 साल से ज्यादा का खर्चा 4 साल के लिए खर्चा कर दिया है, बैनर लगा दिया, तो मेरा क्या बन गया है, फिक्टिशियस प्रॉपर्टी बन गया है। आई होप आपके तीनों डेफिनेशन क्लियर है। फिक्स असेट, प्रॉपर्टी 1 साल से ज्यादा है तो फिक्स, 1 साल से कम है तो करंट, और बोगस असेट, फिक्टिशियस असेट, जो मेरा असेट नहीं है बट फिर भी मैं उसे असेट समझ के चल रहा हूं, उसे मैं फिक्टिशियस असेट कहता हूं। बढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्या है। अब आ जाते हैं लायबिलिटीज के डेफिनेशन पे। अभी मैंने लायबिलिटीज का डेफिनेशन आपको बताया था, हर वो चीज जो मुझे पे करना है लोगों को, मेरा क्या है, लायबिलिटीज। तो डेफिनेशन है अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस इज सेड टू बी लायबिलिटी। जो अमाउंट मुझे पे करना मेरा क्या है, लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज में भी 3 टाइप की लायबिलिटीज होते हैं, एक होता है फिक्स लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटीज, और उसके बाद तुम्हारा कंटीजेंट लायबिलिटी। तो 3 टाइप की लायबिलिटीज, फिक्स, करंट और कंटीजेंट लायबिलिटीज है। फिक्स, वापस से वर्ड आ गया फिक्स, मतलब आपको समझ में आना है ये लायबिलिटीज पे करने के लिए मुझे 1 साल से ज्यादा का टाइम मिलेगा। जैसे फिक्स असेट 1 साल से ज्यादा यूज कर रहा हूं तो फिक्स लायबिलिटीज क्या है, 1 साल से ज्यादा टाइम मिलेगा पे करने के लिए, उसे मैं क्या कहूंगा, फिक्स लायबिलिटी। डेफिनेशन देखते हैं क्या दिया है, अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस इन लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, ज्यादा से ज्यादा टाइम, दैट इज मोर देन 1 ईयर इज सेड टू बी फिक्स्ड लायबिलिटी। अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस इन लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, ब्रैकेट में मैंने लिखा है मोर देन 1 ईयर इज सेड टू बी फिक्स लायबिलिटी। एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म लोन्स, कैपिटल, सिक्योर्ड लोन्स एक्सेट्रा। अगर मैंने किसी से लोन लिया, भाई मैं तेरे को 2 साल में पैसा दूंगा, 3 साल में पैसा दूंगा, तो ये 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा पे करने का टाइम मिल रहा है, मतलब वो मेरा फिक्स लायबिलिटीज है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, करंट। अब ये क्या होगा, लेस देन 1 ईयर। वेरी गुड, स्मार्ट होते जा रहे हो आप सभी। अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दैट इज लेस देन 1 ईयर इज सेड टू बी करंट लायबिलिटीज। जैसे शॉर्ट लोन्स ले लिया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सब मेरे लिए क्या है, करंट लायबिलिटीज है। 1 साल से कम के अंदर पैसा पे करने का टाइम मिल रहा है तो करंट लायबिलिटीज बन जाएगा। नेक्स्ट है
कंटीजेंट लायबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट लायबिलिटीज। अब ये लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? ये लायबिलिटीज का मतलब है कि हमें या तो पे करना पड़ेगा या तो नहीं पे करना पड़ेगा। मतलब वो लायबिलिटी जो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। एग्जाम्पल है कि मैंने एक कस्टमर को सामान भेजा, अब वो सामान में कुछ डिफेक्ट निकल गया, अब वो डिफेक्ट कंपनी वाला रेक्टिफाई करने वाला, बट वो कस्टमर मेरे पास आता और मुझे बोलता है नहीं मैंने आपके पास से सामान लिया है, आपको ये ठीक करके देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई आपको तो कस्टमर केयर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनके सर्विसेज देखो। नहीं 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 आपको करना है, आपको करना है। तो अब उसने क्या किया, मेरे कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि मैंने इसके पास से सामान लिया था बट इसने क्या किया है भाई, बराबर से सामान दिया नहीं। अब मैं भी टेंशन में, सामने वाला भी टेंशन में, अब हमारे ऊपर केस चल रहा है। अब या तो केस मेरे फेवर में आंसर देगा या तो केस का जो आंसर आएगा वो उनके फेवर में आएगा। अगर उसके फेवर में आया तो मुझे उसका जो लॉस है वो पे करना पड़ेगा, और मेरे फेवर में आया तो सामने वाला मुझे पे करेगा। मतलब या तो वो लायबिलिटीज मुझे पे करना पड़ सकता है या तो नहीं पे करना पड़ेगा। ऐसे लायबिलिटीज को बिजनेस के लैंग्वेज में कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। दैट इज अ लायबिलिटीज विच मे अराइज, अ लायबिलिटी विच मे अराइज इन फ्यूचर। वो लायबिलिटी जो फ्यूचर में होने वाला है। लायबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट इज सेड टू बी कंटीजेंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल में मैंने दिया है कोर्ट वर्डिक्ट। कोर्ट वर्डिक्ट मतलब कोर्ट के हित में फैसला आने वाला। अगर वो फैसला मेरे हित में आएगा तो मुझे पैसा देना, नहीं आया तो सॉरी मेरे हित में नहीं आया तो मुझे पे करना पड़ेगा, मेरे हित में आया तो मुझे पैसा नहीं पे करना है। आई होप आपके लायबिलिटीज क्लियर हो गए। मैंने आज के लेक्चर में दो चीज पढ़ा है, असेट्स और लायबिलिटीज। असेट्स के 3 टाइप है, लायबिलिटीज के 3 टाइप है, फिक्स असेट, करंट असेट और फिक्टिशियस असेट। लायबिलिटीज में 3 लायबिलिटी है, फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और कंटीजेंट लायबिलिटी। आई जस्ट होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है। डू शेयर, लाइक द वीडियो, और जितना हो सके आप लोग आपके फ्रेंड्स में शेयर करो ये चैनल, बिकॉज इसके अंदर 11th के स्टूडेंट बहुत कम है एंड आई वांट कि 11th तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।